राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज कुछ ऐसी बातें कहने जा रहे हैं जिनका लोगों के विचार से तो आपसे संबंध नहीं है, और बाहर वाले समझते हैं ये फालतू चर्चा है। लेकिन लोग कहते हैं आप हल्के पेट के हैं, सब बातें बीच में कह देते हैं। क्या करें भाई, थोड़ा पढ़ना खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे इमाम। हमने ये पढ़ा है, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान प्रसन्न क्या हैं? हाँ, चौथे स्कंद में ये श्लोक आता है। भगवान प्रसन्न होते हैं समत्व से, समता से। अब समता तो प्रहलाद जी में थी, जिनको तलवार में, भाले में, शस्त्रों में सब जगह भगवान दिखाई पड़ते थे। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु, भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्स्व च, एक एव परो ह्यात्म्या भगवान ईश्वरो व्यय। इसको कहते हैं समता। यही प्रहलाद जी का लक्ष्य था और क्रियात्मक लक्ष्य था। यही स्थिति तो न अपनी है न कोई संभावना है। ये उन्होंने उपदेश दिया था असुर बालकों को। 7-6-20। हे बालकों, बड़े छोटे प्राणियों में ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पेड़ पौधे तक सब में वही एक भगवान है। भौतिकेषु विकारेषु, और जो पंच महाभूत के विकार हैं, अस्त्र शस्त्र हथियार या पंचभूतों में या गुणों में
ये गुण के साम्य अवस्था प्रलय में या गुणों के व्यतिकार में सृष्टि में एक ही आत्मा है भगवान। ईश्वर उसी को कहते हैं, अविनाशी उसी को कहते हैं। ये समता का रूप। ये समता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। हम लोग भाषण करते हैं लेकिन हम में है ही नहीं है। केवल चौपाइयां रट लिया, सिया राम में सब जग जानी, हर बच्चे को याद है, या वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ भगवान है, ये भाषण देना अलग है। और ऐसा व्यवहार में, क्रिया में आ जाना ये अलग है। अच्छा, वाह। तो क्या किया जाए? अब ऐसी समता तो हमारे में नहीं है। तो इसके लिए प्रयत्न किया जाए तो मूर्खता होगी। मूर्खता नहीं होगी। भगवान ने भागवत में एक बड़ा सुंदर समाधान किया है। 10, 20, 39। वर्षा ऋतु आई, चली गई। कीचड़ धीरे धीरे सूखने लग गए। वर्षा के बाद शनई शनई जहु पंकम स्थलानि आमम च विरुधा। लताएं, फल अपना कच्चापन छोड़ने लग गई। कैसे? जैसे यथा अहम ममताम धीरा शरीरादिश्वनात्मसु। धीर लोग धीरे धीरे अहंता ममता छूटती है। एकदम से नहीं छूटती है। यानी कि अभ्यास करते रहो। अभ्यास से मत हटो। कभी न कभी ये तुम्हारा अभ्यास, भगवान पे भरोसा रखो, सफल होगा। अब हम जो कहना चाहते हैं वो बात कह रहे हैं। किसी समय यात्रा शुरू की गई थी। एक मजाक था, पैसा नहीं, धेला नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, बर्तन नहीं, भाड़े नहीं, दरी नहीं, तिरपाल नहीं, कुछ नहीं। चल पड़े सब लोग और निःशुल्क सोच के चले थे, जो कि एक मजाक था। इतना बड़ा मजाक प्रभु ने पूरा किया। ऋण लेकर के यात्रा शुरू की गई थी। 11,000 रुपये लाए थे भगत जी, जो अब नहीं रहे।
वो भी चूक गया तो हिम्मत बढ़ी। यात्राएं फिर 1 साल छोड़ के चलती थीं। कुछ दिन बाद हर साल चलने लग गई। वही लक्ष्य था कि पैसा नहीं लेंगे। कठिनाइयां आई हैं, ऐसा ही नहीं कि नहीं आई हैं। कामबन में जब यात्रा पहुंची थी, एक यात्रा, तब लोगों ने कहा कि पंडित जी का हार्ट फेल होने वाला है। हमने कहा क्यों? बोले अब यहाँ से यात्रा खत्म हो जाती है, कामबन से ही लोग जाने लग जाते हैं, आखिरी पड़ाव है। यात्रियों को पैसा जमा होता है यात्रा बैंक में, वो चुकाना पड़ता है और पैसा है नहीं। जो जमा था यात्रा का पैसा वो सब खर्च हो गया। हमने कहा अच्छा हम आ रहे हैं, हम इलाज कर देंगे। हम गए और हमने कहा तुमको चिंता है ना कि कल हम कहाँ से पैसा देंगे? बोले हाँ। हमने कहा तुम चिंता मत करो, यात्रा हमने उठाई है, निमित्त हमको बनाया भगवान ने। हम यात्रियों से कह देंगे जिसका जो पैसा है घर पहुंच जाएगा मनी ऑर्डर के द्वारा। खत्म झगड़ा। तुमको न कुछ देना है न सोचना है। इतना कहने से ही उनकी चिंता हटी और ऐसा लग गया कि मालूम अब जीवित हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा विचार आया, केदारनाथ की सीढ़ी बनाने के लिए कुछ पैसे जमा थे। हमने कहा उसको निकाल लो, सीढ़ियां फिर कभी बन जाएंगी। वही हुआ और ऐसे कठिनाइयां आई समय समय पर, और भगवान दूर कर देता है, जाने क्यों। न भक्ति है न हमारे में कोई निष्ठा है। लेकिन एक कहावत है, अंधे की मक्खी खुदा उड़ाता है। अंधा देखता नहीं कि किस जगह मक्खी है, आंख नहीं है, देखेगा क्या? भगवान उड़ाता है। ये तो खैर एक कहावत है। हर बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ नहीं पता रहता क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना। टट्टी कर दिया, उसी में पड़ा खेल रहा है। पेशाब कर दिया, उसी में खेल रहा है। इतना मूर्ख होता है। जाड़ा है, उसको कुछ पता नहीं जाड़ा लगेगा, केवल तकलीफ होती है, रो देता है। उस समय कौन रक्षा करता है? हम सब लोग इसी तरह से थे। उस समय केवल भगवान रक्षा करता है। पेट के भीतर भी रक्षा करता है, पेट के बाहर भी रक्षा करता है। मां भी रक्षा नहीं कर सकती। पेट में दर्द है, मां रो रहा है बच्चा, मां समझती भूखा है, दूध पिलाती है। उल्टा काम करती है। चलो गर्भ के भीतर तो मां नहीं थी,
गर्भ के बाहर तो मां है, लेकिन वो कष्ट दूर नहीं कर सकती बच्चे का, क्योंकि जानती नहीं है। फिर जब थोड़ा थोड़ा हाथ पांव चलने लग गया तो गोसाई जी ने लिखा है कि कभी अनजान है आग पकड़ना चाहता है, जिमी शिशु क्या है चौपाई, अनन बच्छ गई धाई, ता राखे जननी अरगाई। भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया अरण्य कांड में कि बच्चा आग को पकड़ता है, बिच्छू को पकड़ता है, और मां दौड़ती, अरे कहां आग है, इसको मत पकड़। गा शिशु अच्छा अनल अनल अहिदाई। हाँ ठीक है, चौपाई तो आदि है, संख्या नहीं थी। अरण्य कांड 43 करऊं सदा तिनके रखवारी, जिवे बालक राखे में। गाह शिशु बच्च अनल अहिधाई। बच्च मने बिच्छू, अनल मने आग, अहि मने सर्प। पकड़ने दौड़ता है, ता राखई जननी अरगाई, मां बचाती है। तो इतना छोटा बन जाओ, प्रौढ़ भय ते सुत परमाता, प्रीति करे नहीं। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक शिख सम दास अमानी। ज्ञानी जो है बड़ा बेटा है, और सुत मने गोद का बच्चा हुआ पैदा, वो छोटा बालक वो मेरा दास है। तो अब हम लोग क्या मर जाएं शिशु बनने के लिए? अगर मर भी जाएं तो शिशु नहीं बन पाएंगे। फिर से कैसे इतने छोटे बन सकते हैं? दुनिया की कोई भी ताकत न छोटा बना सकती है न बड़ा बना सकती है। लेकिन चौपाई बोली कि नहीं, तुम बन सकते हो, तुम वही गोद के बच्चे बन सकते हो। कैसे? अमानी। तुम शरीर का मान हटाते जाओ और उतना ही तुम गोद के बच्चे बनते जाओगे। चतुर नहीं बनो, चालाक नहीं बनो। अमानी माने का जरा भी मान सम्मान की विचार धारा ना आवे। सपने में भी नहीं सोचना कि हमारा मान हो रहा है कि अमान हो रहा है। बस इतना ही कर लो, शिशु बन जाओगे और तुमको भगवान की शक्ति मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। जन ही मोर बल निज बलताही, दू का काम क्रोध रिपुआई। ये दिव्य चौपाइयां हैं। जब तुम जन बन जाओगे तो भगवान की ताकत तुमको मिलेगी। और जब तुम चतुर बनोगे
तो तुम अपनी ताकत से लड़ोगे। चतुर लोग वही हैं जो ज्ञान पाने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ते हैं। अमानी बनना ही चतुराई है। और जितना अमानी बनेंगे उतना ही भगवान की शक्ति मिलेगी, दया मिलेगी, प्यार मिलेगा, सब काम अपने आप हो जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, सूनी मुनि तो ही कहूं सा हरोसा, हर्ष के साथ मैं कह रहा हूं, सहरोसा माने गुस्सा नहीं। केवल दूसरों का भरोसा छोड़ दो। भजाई जे मोहि ताजी सकल भरोसा। सकल माने समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, हमारी मां क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, गांव वाला क्या कहेगा, ये सब छोड़ दो सोचना। दो इसलिए हम न ऐसे हमारे में समता है न निष्ठा है, कोशिश करते हैं, हाथ पांव फेंकते हैं, और प्रभु कभी कभी पूरा कर देता है। जैसे एक विचार था कि निःशुल्क यात्रा उठे, और वो उठी और आज संसार की सबसे बड़ी निःशुल्क यात्रा बन गई है। जितनी यात्राएं थीं सब पीछे रह गई हैं। ये किसने किया? ये उसी ने किया। यहां तक कि पिछले दिनों में 12-13 हजार तक रजिस्ट्रेशन हुआ था, सुना है हमने। हम तो गिनती विनती करते नहीं। आने जाने वाले मिला करके आते हैं जाते हैं, 15,000 लगाया गया था। 15,000 व्यक्ति आते हैं, आते जाते रहते हैं, और सब काम चल रहा है। यहां से जब वृंदावन तक यात्रा चढ़ाव पे, और वहां से लौटते समय उतार हो जाता है। चढ़ाव मने जैसे पानी का बाढ़ चढ़ रहा है, पानी उतर रहा है। वृंदावन तक लोग बढ़ते हैं, क्योंकि 40 दिन घर से दूर रहना हर आदमी के लिए कठिन होता है। वृंदावन के बाद फिर गोवर्धन से उतार आ जाता है, जाने लग जाते हैं लोग घर। और कामवन में तो बहुत लोग चले जाते हैं, आखिरी पड़ाव है यात्रा का। कामवन के बाद बरसाना। कामवन में थोड़े आदमी रह जाते हैं, इसीलिए किसी ने कहा था थोड़े आदमी थे फिर भी इतना खर्च क्यों हुआ। एक कलंक लगाया। अरे भाई, थोड़े आदमी नहीं, तुम सोचो यात्रा की तैयारी साल भर चलती है। तुमने केवल रोटी पानी, जो भोजन का खर्च हुआ, वाहन का खर्च हुआ,
साल भर यहाँ टेंट सिला जाता है। यात्रा के बाद भी यहाँ के संत लोग धन्य हैं। मजदूरों से काम कराते हैं तो 2 लाख 3 लाख रुपए लग जाता है। टेंटों को झाड़ना, घरी करना, सब संत लोग करते हैं। ये सब खर्च जोड़ा जाए तो पता पड़ेगा कि जितना आदमी सोचता है उससे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। चल नहीं रहा है, चला रहा है। गौशाला में 4-5 गैयाएं शुरू की गई और बढ़ती बढ़ती 35,000 से ऊपर लगभग 40 के आसपास पहुंच गई हैं। अब बढ़ता जा रहा है। इसका मूल क्या है? इसका मूल कोई व्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं, ठीक कहते हैं कि ईमानदार आदमी है ब्रशरण और उनकी ईमानदारी से गौशाला चल रही है। हमारा विचार ये नहीं है। एक आदमी में ऐसे दैवी गुण नहीं आ सकते हैं। ये कलयुग है। ये चल रहा है आराधना से। आराधना क्या होती है? संध्या को होती है। सब लड़कियां लड़के नाचते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस आराधना की शक्ति से गौशाला चल रही है। आराधना की शक्ति से यात्रा चलती है। यात्रा का खर्च जोड़ा जाए, कोई जोड़ नहीं सकता। सैकड़ों आदमी काम करते हैं निःशुल्क। अखंड कीर्तन चलता है, कोई पैसा नहीं न लगता है। न साधु लेते हैं, न लड़कियां लेती हैं, न लड़के लेते हैं। इसकी नकल करने की कोशिश किया किसी ने, 5 करोड़ इकट्ठा किया थे रुपए, और पूरा नहीं पड़ा। हमारी यात्रा का बहुत थोड़ा खर्च है। 1,80,00,000 कम से कम खर्च हो जाता है। यद्यपि लोग अंदाज लगाते हैं कोई 2 करोड़ की, 3 करोड़, 4 करोड़। हम झूठी तारीफ नहीं करते। बहुत थोड़े में बन जाता है यात्रा। क्योंकि सब लोग ईमानदार हैं। जाने कितने लोग निःशुल्क काम करते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं। हजारों लोग कीर्तन करते हैं निःशुल्क, 1 पैसा नहीं लगता। ये सब अगर पैसा से कराया जाए तो कठिन हो जाएगा। इसलिए ये जो आराधना हो रही है, इतने व्यक्ति निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, ये भी एक शक्ति है। देखो, ये एक इतनी बड़ी शक्ति है कि माता देवहूति ने एक बात कही थी, 3-23-56 जिस मनुष्य के कर्म धर्म के लिए नहीं है, जिस मनुष्य के कर्म विराग के लिए नहीं है, राग मने संसार से मन हटे, जिस मनुष्य के कर्म सेवा के लिए नहीं है,
वो जीवन जी नहीं रहा है, मर गया, वो मनुष्य मर गया। चाहे साधु है, चाहे गृहस्थी है, चाहे विरक्त है। ने यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। इतने लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, ये एक शक्ति है। बिना पैसा के आजकल कोई पानी भी नहीं पिलाता, और जहां हजारों आदमी सेवा कर रहे हैं। देखो, एक तुमको हम अजीब घटना सुना रहे हैं। रामदास जी के समय में, गुरु रामदास के समय में अमृत सरोवर बना था। वो बड़े महापुरुष थे, शायद तीसरे या चौथे गुरु थे, तीसरे होंगे। उन्होंने सोचा कि यहां एक बड़ा सरोवर बन जाए। निःशुल्क सेवा उनके शिष्यों ने शुरू किया। पैसे से नहीं बना है अमृत सरोवर, उसका इतिहास सुनो और समझो। जब वो सेवा चल रही थी तो उस सेवा में एक व्यक्ति आया। वो इस तरह से मुड़ीसा बनाते हैं कि ऊपर मुड़ीसा पर बोझ रहेगा और यहाँ कंधे से मुड़ीसा बंधा रहता है, हाथ से नहीं उठाते। तो भगवान कृष्ण स्वयं मजदूर बन के गए। ये वहां ग्रंथ साहब में लिखा है। क्यों गए भगवान? इतने लोग लगे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, तो क्या भगवान नहीं आएंगे? इतने लोग यहां नाचते हैं कीर्तन में, तो छोटी सी गौशाला क्या है? 17 लाख नहीं, चाहे 20 लाख खर्च हो जाएगा, वो आएगा? उसको देना पड़ेगा। जब हम में राग द्वेष होता है, हम लड़ते झगड़ते हैं, जब भगवान चला जाता है। ये झगड़ा हमारा कमरा तुम्हारा कमरा, हमारा गुट तुम्हारा गुट, बस भगवान चले गए। एकता हो, प्रेम हो। 100 करोड़ कम से कम गोपियां थी, और 4 स्त्रियां पास में बैठ नहीं सकती, लड़ाई हो जाएगी। सारे ब्रज में गली गली ठाकुर जी नाचते थे। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, आप इन ब्रजवासियों को कुछ नहीं दे सकते हो। ऐशाम घोष निवास नाम 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में, अपने आप देख लो संख्या 35। इन ब्रजवासियों को आप कुछ नहीं दे सकते हो। अगर कहो कि मैं अपने आप को दे दूंगा अपना स्वरूप, तो वो भी गलत है। अपना स्वरूप तो आपने पूतना को भी दिया। अब पूतना के सारे कुल को तारा आपने। अघासुर बकासुर सब पूतना के भाई थे। सद्वेषादिव पूतना सकुला त्वामेव देवा पिता। जहर पिलाने वाली एक राक्षसी को आपने माता की गति दिया और उसके परिवार वालों को उद्धार किया।
इनको आप क्या दे सकते हो ब्रजवासियों को? बोले क्यों? 8 चीजें हैं ये आपके लिए हैं। यद धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत कृते, इनका मकान तुम्हारे लिए है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग आपस में सोचते हैं ये मकान हमारा, ये जमीन हमारी, ये कुटिया हमारी। यह झगड़ा नहीं है, उसको कहते हैं ब्रज। अर्थ माने पैसा, जैसे हम लोग अपना पैसा अलग रखते हैं अकाउंट, ऐसे ब्रज में नहीं था, किसी के कोई अकाउंट नहीं था। सुरत माने हितैषी, प्रिय माने प्यारा। कृष्ण के अतिरिक्त उनको कोई प्यारा नहीं था। ये बेटी, ये बेटा, हमारी बहू, हमारा परिवार, ये सब झगड़ा नहीं था। आत्म शरीर, शरीर उनका अपना नहीं था, भगवान के लिए था। तनय माने बेटा, अब प्राण भी उनका निजी नहीं था, भगवान के लिए। आशय माने चित्त। 8 चीजें भगवान के लिए थीं, इसलिए गली गली भगवान नाचता था। हम लोग 8 चीजें अपनी रखते हैं कि हमारी आश्रम, हमारी कुटिया, हमारी जमीन, हमारा जायदाद, घर घर यही नाटक हो रहा है। भाई भाई में नहीं बनती है। अभी हमारे पास एक व्यक्ति आए, बोले महाराज महेश से कह दो, ये हमारे यहाँ रहते हैं महेश, कि हमारे परिवार में झगड़ा जाकर शांत करे। हमने कह देंगे भाई, क्योंकि अब हो न हो हम कह देंगे, सबके बीच में कह देंगे कि ये दुखी हैं अपने परिवार से, अपने बेटे से ही दुखी हैं बेचारे। बोले हमको यहां जगह मिल जाएगी, हमने कहा मिल जाएगी। कमरा नहीं मिलेगा, एक बक्सा रख लो और तुम जीवन भर पड़े रहो यहां। तुम ब्रजवासी हो, हम तुमको इतनी सेवा कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा ब्रज था, आज वही ब्रज नरक बन गया है। घर घर लड़ाई झगड़ा मुकदमा भेद, वो ब्रज कहां आज है जो सब चीजें कृष्ण की दी थी। न अपनी कोई जमीन है, न अपनी कोई जायदाद है, न अपना कोई बेटा है, न अपनी कोई बेटी है, न अपनी कोई बहू है। ये ब्रह्मा जी ने कहा। 10, 14, 35 देख लेना। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है, सैकड़ों लोग, लड़कियां लड़के एक साथ नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। वो प्रेम तो नहीं है जो हम चाहते हैं। इनमें आपस में ही चू चू मैं हो जाती है। वो प्रेम हो जाए तो अभी चमत्कार हो जाएगा। फिर भी जो थोड़ा सा चल रहा है आराधना मिल करके, उसी से सब काम चल रहा है। यात्रा चल रही है, गौशाला चल रही है। एक बेचारे ब्रजशरण जी नहीं कर सकते, एक मैं भी नहीं कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं, शरीर की शक्ति चली गई, 84 कोस का नक्शा बनाना है। इनसे कहा, ये लोग गए मोटरसाइकिल पर। ये ब्रज की परिक्रमा जो अब चलने वाली है, सीमा यात्रा, ये पूरी हो जाए।
अगले साल जीवित रहे तो अद्भुत ब्रज यात्रा उठेगी। अद्भुत माने जो आज तक कभी नहीं उठी। ब्रज कहां तक है लोग जानते नहीं हैं। बहुत से गांव एमपी में हैं, बहुत से गांव राजस्थान में हैं, बहुत से गांव यूपी में है, बहुत से गांव हरियाणा में है। इतना बड़ा है कि वो पैदल हो ही नहीं सकती। उसके लिए कई हजार वाहन लगाने पड़ेंगे। वो सामर्थ्य देगा तो अवश्य होगी, अब मर गए तो कोई बात ही नहीं, मन की मन में रह जाएगी। वो इसलिए कर रहे हैं, उसमें हम स्वयं जाएंगे। लोगों को पता पड़ा कि 84 कोस इतना ही नहीं जितना हम समझते हैं। एक विचार आया था, आओ राज, धर्म को हम लोगों ने खोखला बना दिया। हर चीज व्यापार बना दिया। कौन सी चीज है जो व्यापार नहीं बनी, बताओ। प्रहलाद जी ने कहा है 7/9/46 में, बड़े आश्चर्य की बात है कि हर चीज वार्ता माने व्यापार बन गई है। कोई मौन है, व्यापार बन गया। लोग कहते हैं महाराज बहुत दिन से मौन है, उसका प्रचार करते हैं। हम जब आए थे 64 साल पहले, नीचे रहते थे कुंड पर, एक पेड़ के नीचे हजारा माला लेकर के सटकाते थे। उतने में एक कोई बाहर से बस आई थी कहीं सी। उस बस में आगे आगे पंडा था, पीछे पीछे यात्री थे। वो हमारे सामने लाया, हम बैठे थे, वो हमें पता भी नहीं। बोले देखो देखो इन महात्मा के दर्शन करो, ये 12 साल से मौन है। और जब झूठ थी, 12 साल के अभी तुम बैठे थे उस दिन। ऐसे महात्माओं का दर्शन नहीं होता है। और सबको दर्शन का आकर चला गया, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। यात्री सोचते हैं वाह, बड़े ऊंचे महात्मा के दर्शन कराए, और हम सुनते रहे। तो हमने कहा ये प्रहलाद जी ने ठीक किया है, वार्ता मौन भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, एक व्यापार है। व्रत, अब एक एक उदाहरण दें, बहुत टाइम लगेगा, छोड़ो। हर चीज व्यापार बन गई। मंदिर व्यापार बन गया, रास लीला व्यापार बन गई। एक आदमी ने मंदिर बनवाया था, गीता प्रेस की एक पत्रिका में देखा। एक सेठ ने, बहुत पुरानी बात है, उसने कहा कि हमको, हमारे पास जो पैसा है हम जनता की सेवा में लगाना चाहते हैं। लोग हमारे पास आवें, हमको राय दें, हम पैसा कहाँ लगाएंगे। बहुत पुरानी बात है। उस जमाने में 12 लाख का मतलब है कि 12 करोड़ या 12 अरब के बराबर। लोग गए अपने अपने, कोई अनाथालय वाला गया, ये अनाथालय में दो, कोई गया कि हमारे यहाँ ये सेवा होती उसमें दो। सब अलग अलग अपना अपना लिस्ट लेके पहुंचे। वो सेठ बड़ा बुद्धिमान था, सब देखता रहा। आखिर में उसने सोचा हम कहीं नहीं देंगे पैसा, हम मंदिर में लगाएंगे। एक बड़ा ऊंचा मंदिर बनाया उसने, उसमें बड़ा सुंदर हॉल, बड़ी सुंदर व्यवस्था। और धीरे धीरे उसमें इतनी भीड़ भई कि एक साल में 12 लाख के 12 लाख चुक गए।
अब देखो, जो वैष्णो देवी का मंदिर बना है वृंदावन के पास में, वहाँ एक बाजार लगा रहता है, अभी थोड़े दिन भये बने हुए। ये सब हमारे सामने मंदिर बने हैं। इस्कॉन का मंदिर हमारे सामने बना, एक बाजार लग गया उसके सामने। प्रेम मंदिर अभी बना है, वहां इतनी भीड़ होती है कि जगह नहीं। तो ये हमारे देश में इतना धर्म है, एक एक मंदिरों में इतना पैसा आता है कि कोई गिन नहीं सकता। तिरुपति बालाजी, वहाँ इतना पैसा आता है कि लोग कहते हैं सारे विश्व का एक दिन का भोजन वही अकेले दे सकता है मंदिर। विनीत नारायण यहाँ रिसीवर थे, 12 लाख 8 करोड़ रुपए कि बिहारी जी के मंदिर की टर्नओवर थी, जो बताते थे। अब वो पैसा क्या होता है, कहाँ जाता है, पता नहीं पड़ता। कथाएं होती हैं, एक 20-20 लाख रुपए ब्याज लेता है। कथाकारों के फ्लैट बने पड़े हैं, करोड़ों की बिल्डिंग बनी पड़ी है। कथा कराना मुश्किल हो गया। हम ये सोच रहे थे कि जो यात्रा हमने उठाई थी वो इसीलिए उठाई थी कि यात्रा के रेट बढ़ रहे थे। बड़े बड़े यात्राएं थीं जिनके रेट इतने थे कि आदमी गरीब दे नहीं सकता। तो हिम्मत किया, निःशुल्क यात्रा उठाया। वो पूरा हो गया जब से निःशुल्क चल रही है। इससे एक फायदा हुआ, रेट जो बढ़ रहे थे वो घट गए। कुछ फायदा तो हुआ, यात्राएं अधिकतर रुक गईं। ज़्यादातर अब तो पैदल यात्रा नहीं रही कहीं भी संसार में, लेकिन वो जो रेट बढ़ रहा था वो रुक गया। कुछ असर हुआ। ऐसे हम विचार कर रहे थे कि हमारे मान मंदिर में राधा रानी के दया से ऐसे कथावाचक पैदा हो गए हैं जो पैसे को छूते नहीं हैं। ये जो 1 करोड़ पिछले साल आया था मुरली की कथा से, ये मुरली को पता नहीं खुद कितना आया, कहाँ गया। न उसको ध्यान है, मन से ही असंग है। असंग नहीं होता तो आदमी चिंता करता है हमारा पैसा हिसाब लाओ। हिसाब कभी नहीं पूछा उसने। अभी कोई कथा भई वहां विदेश में, उसमें हजारों डॉलर चढ़े, ऐसा सुनते हैं। मंदिर की कमेटी ने उसको रखा और कुछ अंश उसको दिया इनको। लेकिन ये क्या है, धर्म के नाम पर पैसा ही लेना गलत है। अब वो अगर पैसा नहीं लेता अपना ब्याज, तो कमेटी वाले खा जाते हैं, मंदिर वाले खा जाते हैं। हमने पूछा भाई मंदिर वाले क्यों लेते हैं? बोले मंदिर के विकास के लिए। अब मंदिर के विकास के लिए लेते हो तो मंदिर के विकास धर्म के नाम पे क्यों करते हो? जैसे मंदिर बना वैसे विकास करो। कथा का द्रव्य तो लेना ही गलत है। चाहे तुम ट्रस्टी हो, सब कहते हैं हम ट्रस्टी हैं, हम लोग ईमानदार हैं, हम मंदिर का हाल बनवाते हैं, मंदिर की बिजली लगाते हैं, मंदिर में
कोई आता है रुकता है, उसका खर्च, ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती। फिर हमने सोचा कि इस बार मुरली से कहें कि अब तुम ये नियम बना लो कि हमारी कथा में कोई पैसा न चढ़ावे। जब पैसा चढ़ेगा नहीं तो लेने देने का सवाल ही गलत है। फिर विचार आया कि बात तो सही है, लेकिन सलाह ले लें अपने लोगों से, यात्रा उठने वाली है। अभी हमने इसीलिए सब लोग बाहर हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल टेलीफोन पर किया है शाम को 4:30 बजे। इनसे राय ले लें, क्योंकि बेचारे लोग पैसा लगाते हैं यात्रा में लिए। हमारा तो ऐसा हिसाब है, यात्रा उठे चाहे ना उठे। आई मौज फकीर का दिया झोपड़ा फूक, यात्रा नहीं चले तो हमारी नाक नहीं कट रही है। लेकिन जो लोग इंतजाम करते हैं इनको कष्ट होता है, ये मेहनत करते हैं, पैसा बेचारे, ये जिद है इनकी चलेगी चलेगी यात्रा। तो सलाह करने के लिए हमने मीटिंग शाम को किया और उस मीटिंग में तय करेंगे कि क्या करना है। मान लो इस साल हम नहीं कर पाए, क्योंकि इस साल जो लोग यहाँ द्रव्य लाते थे वो इस समय विरोध में हैं, वो एक पैसा भी नहीं देंगे और यहाँ वालों की जिद है यात्रा उठेगी। हो सकता है इस साल हम अगर न पूरा कर पाए तो कुछ दिन बाद हम यही नियम रखेंगे कि चाहे मंदिर वाले खा जाएं चाहे कुछ करें, धर्म को व्यापार नहीं बनाओ। भागवत पर व्यापार न बनाओ, यही भागवत सिखाती है। भागवत में सबसे पहले यही बात कही, धर्मस्य या अपवर्गस्य 1-2-9। धर्म भी धर्म के लिए है, अपवर्ग के लिए है। धर्म पैसे के लिए नहीं है। पैसा आया और धर्म की शक्ति घट जाती है। आज हिंदू धर्म सबसे कमजोर बन गया। क्यों? मुसलमानों के धर्म में अब इतनी ताकत क्यों है? उनके धर्म में हर आदमी मुल्ला पैसा खुद अपने काम में नहीं लेता है। आज वहाँ से पैसा आता है। सारे भारत में मुसलमानों का मस्जिद बनी है, मदरसे बने हैं, तुम्हें पता नहीं। उन मदरसों में इस्लाम की शिक्षा होती है। सारे दुनिया में वो लग रहा है। ईसाई लोग हैं, उनका पैसा आता है यहाँ के गिरजाघरों में या स्कूलों में, ईसाई बनो। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है और हमारे यहाँ करोड़ों अरबों रुपए जो आया सब हम खा गए। सनातन धर्म हम लोगों ने कमजोर बना दिया। ये कमी हम दूर तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ताकत नहीं है। यात्रा ही हमने उठाई थी, भगवान जन कैसे पूरा कर दिया। नहीं, हमारे में शक्ति तो नहीं है। इसलिए हमने सबके सामने बातें अपने मन की कही। क्यों कही? इसलिए कही कि मान मंदिर का हर आदमी बड़े महत्व का है हमारी नज़र में। मान मंदिर में कोई सेठ नहीं है,
कोई आदमी यहाँ धनी नहीं है। एक बात है, मान मंदिर में भावना है। सब साधु लोग यहाँ के टेंट झाड़ते हैं, कई लाख रुपए का काम कर देते हैं। मान मंदिर में भावना है, आराधना होती है, निःशुल्क होती है। न किसी लड़के को कुछ मिलता है न किसी लड़की को। इसलिए एक एक आदमी हमारी दृष्टि में बड़ा महत्व का है। इसलिए सबके सामने ये बातें हमने कही और हमारा विचार है, आगे भगवान करेगा, शक्ति देता है। अगर आज शाम को जो मीटिंग हो रही है कॉन्फ्रेंस कॉल, उसमें सबकी राय मिल गई तो इसी साल से हम शुरू कर देंगे। और मान लो इस साल नहीं हो पाया तो ये काम अवश्य करेंगे जब तक हम मरे नहीं हैं। कोशिश अवश्य करेंगे धर्म को व्यापार न बनाया जाए। ये पहले खुद शुरू किया जाएगा। पहले अपना सिर काटो। कबीरदास ने कहा है, मैं काटा सिर अपना, लिया कुल्हाड़ा हाथ, अब काटूं सिर ताही का जो चले हमारे साथ। मैंने पहले अपना सिर काटा, अब उसका काटूंगा जो हमारे साथ चलना चाहता है। इसलिए ये जो आदर्श शुरू किया गया मान मंदिर से यात्रा में, अब यही आदर्श जिस दिन भगवान कृपा करेंगे कथा में भी शुरू हो जाएगी। वैसे हो रहा है, लड़कियां जाती हैं गांवों में प्रचार करती हैं, किसी से कुछ नहीं लेती। लड़के जाते हैं। ना लेने का चमत्कार यह है, इन बच्चों ने अभी परसों गए थे, एक गांव में शराब छुड़वा दिया। न लेने के चमत्कार दिखाई पड़ रहे हैं। एक हिम्मत चाहिए। जो काम साधु नहीं कर पा रहे हैं वो ये बच्चे कर रहे हैं। जाते हैं और कीर्तन करते हैं और शराब वगैरह छुड़वा देते हैं और नगर फेरी चलाते हैं। अगर ये कुछ लेने लग जाएं तो सब जादू खत्म हो जाएगा। बच्चा यहां का कीमती है, एक एक साधु कीमती है। कोई साधु कहीं नहीं जाता हमारा। एक एक लड़की कीमती है। बाहर वाले सुन के कहते हैं ये मान मंदिर की चर्चा होती है, यहां कोई कथा बतानी है। मत हो। हम तो जो हमारे मन में विचार है हम करेंगे। जय श्री राधे।